श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूवये ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधना करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अध्याय 9 करने लगे हैं। राज विद्या योग, जहाँ पर भगवान अब जो पूरी प्रकृति है कि वो कैसे उन्हीं में ही समाई हुई है, समग्र सृष्टि, समग्र लोक, जितने भी सभी जो ब्रह्मांड है और उसके जितने रूप हैं, सभी कैसे ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं और कैसे वापस उसमें ही वापस मिल जाते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस परम ज्ञान के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तक
किसी को पता नहीं है। मैं उस तुम्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, जो कि हर रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, हर रूप में ही प्रकट हो रहा है, जिसे जानने के बाद फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तुम इन संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि दुख तो तब है ना जब मन में द्वेष है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चीज़ होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं हुई, वहाँ से दुख आ रहे हैं। पर जब व्यक्ति जान लेगा कि समग्र सृष्टि ही, कण कण ही, सब कुछ ही परमेश्वर स्वरूप है, जो हो रहा है वो भी परमेश्वर की आज्ञा से ही हो रहा है, तो दुख का, अगर हम सोचें कि हमें दुख हो रहा है इसके बावजूद भी, तो वो सिर्फ एक तरह से आप कह लीजिए कि हम सत्य को देख नहीं रहे हैं। एक बार व्यक्ति देखना शुरू कर दे कि सत्य क्या है, कि सब कुछ उसी से ही प्रकट हो रहा है, वहीं से ही चल रहा है, तो फिर समर्पण घट जाता है, तो व्यक्ति दुख में भी नहीं आता है, वो सहज रहता है। उसी के बारे में पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम के बारे में बताऊंगा। सगुण और निर्गुण दोनों उस एक के ही हैं। हालांकि हम जब भी उन्हें मान लीजिए एक रूप में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर नहीं हो सकता। पर जो जानते हैं वो कहते हैं रूप में भी और अरूप में भी वही एक ही है, वही परम है। और जो इस बात को जान लेता है, जो इस बात को समझ लेता है, वो फिर बहुत आसानी से आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई और चीज़ रह नहीं गई, दूसरा नहीं रह गया। भगवान इसे विज्ञान कह रहे हैं, राज विज्ञान, सबसे परम, जो सबसे उत्तम है, जिसे कि व्यक्ति हर पल ही आप कहें कि उसका आनंद ले सकता है। और इसकी जो प्रैक्टिस होती है वो भी बहुत इजी होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि दूसरी चीज़ों में आप सब ऐसे चल रहे हैं ना कि मुझे परमात्मा तक पहुंचना है, मैं जाऊंगा वहाँ तक साधना करके। जो व्यक्ति हर जगह ही परमेश्वर को देख लेता है, उसके लिए फिर कोई साधना, कोई कुछ रह नहीं जाती। वो तो कहेगा कि साधना भी वहीं कर रहा है, पहुंचने वाला भी कहीं और रह नहीं गया, वहीं ही है हर जगह, कुछ बचा नहीं है और जानने को, करने को। उस व्यक्ति का जीने का ढंग ही बदल जाता है। पर ये ज्ञान बहुत कम लोगों को समझ आता है, क्योंकि हम बहुत ही आप कह लीजिए संस्कारों से, द्वेषों से इतने पीड़ित हैं कि हम इतना भेदभाव करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, एक मंदिर है, वो स्पिरिचुअल जगह है, बड़ी आध्यात्मिक जगह है, दूसरी जगह बाकी सृष्टि वो आध्यात्मिक नहीं है। और कोई साधना कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो हम कह रहे हैं वो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है। कोई और काम कर रहा है, वो आध्यात्मिक नहीं है। इन चीज़ों से भी मुक्त होना है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ तो सब कुछ ही स्पिरिचुअल है या कुछ नहीं है। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है कि उसने किस तरह से लेना है सृष्टि को। अगर वो द्वेष में चलेगा कि मैंने मान लीजिए एक धार्मिक स्थान जाकर कर्म करके अच्छे आ गया, वहाँ पे पूजा आराधना कर दी, वहाँ पे सब कार्य कर दिया और घर आकर लड़ने लगा, रास्ते में लड़ने लगा, कुछ और करने लगा, तो वो धार्मिकता अंदर आई ही नहीं, वो बाहर ही है सारी। अगर हम सही मायनों में परमेश्वर को हर जगह देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो भाव अंदर का बदलना होगा, जो हमने संस्कारों से बनाया है ना, अच्छे बुरे का। वहाँ पर फिर
जो सही मायनों में उत्पन्न होती है वो होती है श्रद्धा की प्रभु के प्रति। हर जगह श्रद्धा आ गई है कि हाँ। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जीवन को एक तरह से खेल लेना शुरू कर देता है या फिर एक सपने की तरह देखना शुरू कर देता है। जब हम कहते हैं कि सृष्टि जो है परमात्मा का सपना ही है, लेकिन वो सिर्फ हम कहते हैं, वो जानेंगे कब? कब समझेंगे? जब हम सही मायनों में प्रभु की ही लीला को पाएंगे हर जगह। भगवान कहते हैं आगे कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते ना, जो सत्य नहीं जानते, वो बार बार जन्म मृत्यु में जो काल चक्र है उसमें फंसते रहते हैं, क्योंकि वो जान नहीं रहे, वो हमेशा द्वेष में चल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को में कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ बाहरी आप कह लीजिए कि पहनावे हैं, बाहरी नाटक हैं ये सारे, आंतरिक नहीं आया अभी धर्म। समग्र सृष्टि जो है ये उस एक से ही उत्पन्न हो रही है। जितने भी लोग हैं, जो सब हैं, सब कुछ है, पेड़ पौधे, पशु, जो भी वनस्पति, सब कुछ वहीं से ही आ रहा है, सब उसमें है, लेकिन वो इन सब में नहीं है। जैसे अगर आप कोई सपना देखते हैं, नींद में कोई सपना आया, वो सपना आपसे ही उत्पन्न हो रहा है और कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप देख भी रहे हैं और जो सपना बन भी रहा है वो भी आपसे ही बन रहा है, कोई दूसरे से बाहर से नहीं आ रहा, वो सपना आपसे ही वो सपना बन रहा है। आप उस सपने को देख रहे हैं और आप ही उस सपने में मिले बैठे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, वो सपना आपसे अलग नहीं है, लेकिन आप सही मायनों में उस सपने में है नहीं, मात्र सपना है। इसलिए हम कहते हैं सृष्टि जो है ना, वो परमात्मा का सपना है। इस ढंग से समझाया जाता है, क्योंकि जो भी सब कुछ है वो चेतना से ही उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि अगर आपको सृष्टि दिख रही है, कुछ भी हो रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि चेतना है। अगर चेतना नहीं है, आपको होश ही नहीं है, तो आपके लिए सृष्टि भी नहीं है। वो चेतना ही है जो समग्र सृष्टि को संभाले हुई है। समग्र सृष्टि चेतना में ही खड़ी हुई है, वही जान रही है अलग अलग रूपों में, सभी रूप भी उसके हैं, लेकिन फिर भी उन सभी रूपों में होकर भी वो उनमें सही मायनों में नहीं है। परमात्मा के लिए दोनों बातें सही होती हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, हर कुछ सब में वही है, और परमात्मा कुछ भी नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है। दोनों बातें उसके एक के लिए ही सही बैठती हैं। वो सबके साथ एक है, फिर भी किसी में नहीं है, किसी के साथ एक नहीं है। लेकिन ये चीज़ तब समझ आएगी जब व्यक्ति बिल्कुल ही परम में स्थित हो गया हो, जान गया हो। क्योंकि चेतना जब एक सीमित रूप में आ जाती है, वो खुद को भूल जाती है। ये सिर्फ वही कहते हैं जिन्होंने जाना है कि मैं हूं रूप में भी वहीं, मैं बिना रूप के भी वहीं हूं। लेकिन फॉर प्योर कॉन्शियसनेस द वर्ल्ड इज नॉट, उसके लिए संसार नहीं है, हमारे लिए है। हम सीमित खड़े हैं अभी, उस परम के लिए संसार नहीं। क्योंकि संसार के लिए मुझे दो चाहिए, मुझे द्वेष चाहिए, मुझे चाहिए जानने वाला एक चीज़ जो जान रही है, और दूसरी चीज़ जिसे जाना चाह रहा है। परम चेतना के लिए ना कोई जानने वाला है, ठीक है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसे जाना जाए। भगवान आगे कह रहे हैं कि जितने भी हैं सब हैं, हर कोई मुझ में ही है, फिर भी नहीं है। समग्र सृष्टि में जब भी चेतना आई है, जब भी हम एक रूप में आए, तो हमने अपने आप को शरीर माना है, रूप माना है। हमने जो
आत्मस्वरूप है उसे कभी नहीं जान पाए, हम बंधे रहे। तो चेतना होकर भी वो खुद को इस प्रकार से उसने बांधे रखा, भूल रखा उसने खुद को ऐसे। पर फिर भी जो समग्र सृष्टि चल रही है, सब कुछ चल रहा है, चल उसमें ही रहा है। अगर वो ना हो तो ये कुछ भी नहीं होगा। भगवान इसे योग माया कह रहे हैं, ये उनकी योग शक्ति है कि वहीं संभाल रही है और वहीं बना रही है, वहीं सब चला रही, लेकिन वो फिर भी उसमें नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सपना उसी से ही बन रहा है जो सपने को देख रहा है। पर जैसे हम जब सपने में होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि वो सपना, हम उसे सत्य मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब एक रूप में घट गए, वो परम चेतना रूप में घट गई, तो ये संसार जो कि माया है, कुछ समय के लिए है, उसे भी सत्य मानना शुरू कर देगा। हम इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति की जाग खुली। रियलाइजेशन को हम ऐसे भी कहते हैं, जिसकी आप कह लीजिए मुक्ति होगी, कि उसकी जाग खुल गई, कि उसने देख लिया कि वो तो सपना चल रहा है, तो खेल चल रहा है, सत्य में नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो बना रहा है ये सब, मैं ही इसे संभाल भी रहा हूं, लेकिन फिर भी ना मैं उनमें हूं ना वो मुझ में है। यहाँ पे बात परम चेतना के पर्सपेक्टिव से हो रही है, फ्रॉम प्योर कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से। हालांकि चेतना ही है हर रूप में, लेकिन क्योंकि यहाँ नज़रिया क्या है वो समझिए, नज़रिया है परम चेतना का, तो परम चेतना कभी भी रूप को नहीं जान सकती। जानने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे आंखें खुद को नहीं देख सकती, हर एक को देखती हैं, ऐसे ही परम चेतना किसी को भी नहीं देख सकती, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह तो रहे हैं कि समग्र को चला भी मैं रहा हूँ, संभाल भी मैं रहा हूँ, बनाया भी मैंने है, लेकिन सही मायनों में मैं हूँ नहीं, यहाँ होकर भी नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश में, ये जो समग्र आकाश है, इसमें जैसे हवा है, हर जगह है ना, हर जगह फैली हुई है, जो कि आकाश से ही उत्पन्न हो रही है, वो आकाश में ही रहती है। ऐसे ही जो समग्र लोग हैं मुझसे ही उत्पन्न हुए और मुझ में ही रह रहे हैं, मेरे से कभी भी अलग हो ही नहीं रहे हैं। जैसे एक पानी की लहर उठ भी गई, उठी कहाँ से? समुद्र से। चल कहाँ रही है? समुद्र में। मिलेगी वापस कहाँ? वापस उसी समुद्र में। तो कभी भी जैसे लहर जुदा नहीं होती ना उस अपने सत्य भाव से, जो कि समुद्र है, ऐसे ही जितने भी लोग हैं, जो भी समग्र सृष्टि है, कण कण है, जो पेड़ पौधे सब कुछ उसी में ही है, उसके बाहर कुछ और है ही नहीं, वही है हर जगह, वही सत्य है। भगवान कहते हैं जब अंत होता है ना समग्र सृष्टि का, समग्र प्रकृति का, व्यक्ति का, वो मुझ में ही आता है। और जब वो वापस नई सृष्टि बनती है, जब दोबारा रचना होती है, तो मुझसे ही निकलता है। जिस प्रकार से लहर, एक लहर बनी समुद्र से, वापस उसमें ही मिली, फिर बन जाएगी, उसी प्रकार से जो समग्र ब्रह्मांड है और जितने लोग हैं इसके, वैसे ही ब्रह्म से ही उत्पन्न होते रहते हैं और वापस ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। परमात्मा से ही प्रकृति निकल रही है, प्रकृति से ही व्यक्ति, सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। वेदांत डिवीजन करता है, इसलिए प्रकृति है, माया है, इतनी सारी चीज़ें। अदरवाइज देयर इज़ नो डिवीजन। अगर ऐसे देखें कि परमात्मा ही प्रकृति रूप में प्रकट हो रहा है, परमात्मा ही हर रूप में आ रहा है, परमात्मा ही सब कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए है जो जान गया है। बाकियों के लिए फिर डिवीजन है कि हाँ परमेश्वर से प्रकृति बनी है, प्रकृति से ये सब समग्र सृष्टि रची गई, गुणों के हिसाब से व्यक्ति चल रहा है, और ये सारी चीज़ें। जो जान गया है वो तो पहुँच ही गया, वो तो कहता ही है कि मैं समुद्र ही हूँ हर पल, लहर रहूँ लहर ना रहूँ मैं वही हूँ।